हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? माई सेल्फ रामा सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको हम समझेंगे। हम कोई सा एक रॉड लेंगे, कोई सा एक मेटल का रॉड लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जैसे अगर हमने रॉड जिंक का लिया है तो जिंक सल्फेट में उसको डालेंगे, कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किसका रॉड लिया, जिंक का, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट में हमने डाला। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। ability of an atom to lose or gain electron if metal electrode is placed in its own electrolyte तो देखो क्या है, अगर हम इस मेटल को इसके इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी एराइज होगा, टू पॉसिबिलिटी एराइज। पहला, ये जो जिंक होगा, जिंक का जो रॉड होगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक सल्फेट हमने लिया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जिंक क्या होगा, इसका ऑक्सीडाइज होगा, एक इसमें चेंज हो जाएगा Zn2+ में, Zn2+ में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स लिया ZnS4, यहाँ पे से हमें क्या मिलेगा, Zn2+। ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Zn में। तो होता क्या है, ये जो रॉड है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इधर दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बीकर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो Zn2+ होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड अगर बोल दिया तो मतलब कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है, और टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई नॉट। ई बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, ई नॉट लगा दिए मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब पता है, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई के ऊपर नॉट लगा दिए, स्टैंडर्ड हो गया। और ऑक्सीडेशन को हमें डिनोट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, M/Mn+। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Zn इसमें चेंज हो रहा है Zn2+, इसलिए हम किसे नोट करेंगे, कैसे, Mn+। ये किसी भी मेटल के लिए हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का तरीका है। जैसे अगर हमें जिंक का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, E0 Zn2+ क्या होगा इसका
SO2। ठीक है, सेम अगर हमें इसका SRP लिखना, सेकेंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको कैसे लिखेंगे? E नॉट एम एन प्लस एम, ये हमारा क्या होगा? SRP। जैसे अगर हमें जिंक का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? E नॉट Zn 2 प्लस Zn होगा, ये किसका होगा? जिंक का SRP। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे SRP और SOP में कोई रिलेशन होता है तो SOP SRP SOP इक्वल माइनस SRP। मतलब किसी भी मेटल का दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इनके बीच का जो रिलेशन होगा SOP इक्वल माइनस ऑफ SRP। और यूनिट्स की बात करें, इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी मेटल को इसके इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या जिंक सल्फेट में, जिंक क्लोराइड लिए तो जिंक सल्फेट में, कॉपर लिए तो कॉपर सल्फेट में तो डालेंगे, या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके बाद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक SOP होता है, एक SRP होता है, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है SOP इक्वल माइनस ऑफ SRP। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, हम SOP और SRP हम क्यों निकालते हैं, ये हमें बताता है कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एक जिंक का रॉड लेते हैं, और जो सॉल्यूशन है ना, अभी हम जिंक सल्फेट ना लेके हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, और हम देखेंगे रिएक्शन होगा कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा हमें? तो मान लेते हैं रिएक्शन हमारा है ZnCuSO4, और ये रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होगा क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब मान लेते हैं रिएक्शन हो रहा है, तो देखो क्या है यहाँ पे, क्लास 10 में भी पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज, या अभी यहाँ पे पढ़ोगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा जाएगा, जिसमें SRP का एक ऑर्डर SRP का जो ऑर्डर होता है उसको बताया जाएगा। तो वहां पे अगर देखें तो जो कॉपर का SRP होता है, कॉपर का SRP जो होता है, जो जिंक के SRP से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जिसका SRP ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका SRP ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका SRP कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका क्या है? +2, यहाँ पे क्या है इसका +2, यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ से भी हमें पता चला, ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कॉपर का जो SRP होता है ज्यादा होता है, तो कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन, और यहाँ पे कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन, यानी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं उसको हम जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं गैल्वेनिक सेल का।
गैल्वेनिक सेल, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पे बल्ब या वोल्टमीटर हम यूज करेंगे, दोनों में कोई सा या बल्ब लगा देंगे या तो एक वोल्टमीटर, ये हमारा मान लो बल्ब है, ठीक है, या वोल्टमीटर से भी कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव इसका टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो हमने रॉड लिया है जिंक का लिया है, और ये रॉड हमने किसका लिया है, कॉपर का। ये रॉड हमारा जिंक का, ये कॉपर का। और इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो ZnSO4 ले लिया और इसके क्या ले लिया, CuSO4, ठीक है। तो हम करते क्या है, जिसका SRP ज्यादा होता है उसको हम राइट साइड में कनेक्ट करते हैं, जिसका SRP ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से। जिसका SRP कम होता है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे और वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और राइट साइड में क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर का SRP ज्यादा है, जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। होगा क्या, ये जो जिंक है, जिंक इसमें कन्वर्ट होता जाएगा Zn2+ में, Zn2+ में, और धीरे धीरे जैसे जैसे जिंक क्या होगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। ये जो रॉड है क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पर जो CuSO4 में जो Cu2+ है, यहाँ पे जो Zn है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। और यहाँ पे जो कॉपर CuSO4 का जो कॉपर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें चेंज होगा Cu। तो ये जो रॉड है धीरे धीरे थिक होता जाएगा, और ये जो रॉड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमने कनेक्शन क्या किया, उल्टा कर दिया। अगर एक कनेक्शन उल्टा होगा ना, तो यहाँ पे जो बल्ब होगा ना वो जलेगा नहीं। अगर हमने कॉपर लेफ्ट साइड में ले लिए तो होता, और जिंक राइट साइड में लेते हैं, यहाँ पे जो बल्ब है या वोल्टमीटर जो है उसमें क्या होगा, रीडिंग नहीं दिखाएगा, हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं। अगर हमने कनेक्शन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे Zn ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे Zn क्या हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा Zn2+, यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, Zn2+ पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट होगा, और यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज कनेक्ट, बहुत सारे यहाँ पे क्या होगा, Cu2+Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+Cu में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे SO4- बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमारा लाइट जो है, बल्ब जलना बंद हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट हमने मान लो क्या यूज कर लिया, KCl, और अगार जेल होता है, KCl विथ अगार जेल। तो KCl क्या होगा, Cl इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा Cl, इधर Zn2+ से रिएक्शन करके ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और K+ क्या होगा, इधर SO4 से माइनस से रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाएगा, K2SO4 में, और हमारा जो रिएक्शन होगा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और हमारा जो कंटिन्यूस जो होगा, हमारा इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, और हमारा बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा। तो इसमें याद क्या रखना है, याद इंपॉर्टेंट क्या है, राइट साइड में जो होगा, राइट साइड में हम किसको कनेक्ट करेंगे, जिसका SRP क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका SRP क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट साइड में हमें उसको कनेक्ट करना है जिसका SRP क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसको किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको कनेक्ट करेंगे, जिसका SRP कम होगा, और उसको नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे, और इधर को क्या बोलते हैं, एनोड। अगर क्या हो, इनका जो SRP का डिफरेंस जो होगा ना, SRP का जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर का है, तो यहाँ पे SRP हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इनका SRP क्या अगर
एसआरपी की जो डिफरेंस है ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एजी यूज कर लें, जो रिएक्शन होगा उनका जो एसआरपी का डिफरेंस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एसआरपी का डिफरेंस उतना ज़्यादा फास्ट हमारा रिएक्शन होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा और इसका रिडक्शन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।